हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज आप सभी को पता है कि 31 जुलाई 2022 को लेखपाल का एग्ज़ाम था और सभी जगह अच्छे से जो एग्ज़ाम है वो हो रहा था और विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि जो पेपर है वो अच्छे से होगा। अच्छे से का मतलब जान रहे हैं आप कि यूपी का जो कोई भी पेपर है वो बिना लीक हुए हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इस पेपर में भी वही जो चीज़ है वो देखने को मिली जो चलता आ रहा है पहले से कि बिना लीक हुए कोई पेपर हो जाए, इसकी उम्मीद बहुत ही कम होती है और ख़ासकर यूपी के पेपर में कि यूपी का ऐसा कोई भी पेपर हो। तो लेखपाल की जो परीक्षा थी इसमें भी जो पेपर है वो लीक हो गया है और इसमें कई जगह से बहुत से लोग जो पकड़े गए हैं जो किसी दूसरे स्टूडेंट की जगह पर बैठ के पेपर कर रहे थे और ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से जो है नकल हो रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पेपर लीक हुआ है और कई जगह पर पकड़े भी गए हैं लोग और ये फ़ोटोज़ वगैरह भी वायरल हो रही हैं जिनमें जो कैंडिडेट का जो दूसरे की जगह पे था उनके जो आपको एडमिट कार्ड दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ एक पर्ची भी दिख रही है कि सीरियल से लिखा हुआ है कि आपको कौन से उसमें कौन सा गोला भरना है कि पहले का ए होगा कि दूसरे का बी होगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल एक फ़िक्स तरीके से चल रही थी और हालांकि उनको पकड़ लिया गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने पकड़ा गया है सिर्फ उतने ही जगह पे नकल हो रही थी। ये कुछ ही पकड़े गए हैं, बहुत से जगह पर हो रही होगी। हो सकता है कि उन्हें उनके बारे में अभी पता ही ना चला हो। तो ये कह देना कि हाँ नहीं जो पेपर लीक हुआ था उसको रोक लिया गया है, जो नकल हो रही थी उसको नहीं मतलब होने दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, है ना। बहुत सी जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पर नहीं पकड़ा गया और नहीं पकड़ पाए, यहाँ पकड़ गए हैं तो सामने आ गया है। तो ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं। आप सभी को पता है कि बिना इसके तो कोई भी पेपर हो जाए मुश्किल है और जिसकी वजह से आपका जो भविष्य है वो खतरे में रहता है। क्योंकि जहाँ इसकी कट ऑफ अगर मान के चलें 70, 72, 75 जानी चाहिए, तो इन सब ऐसे व्यक्तियों की वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो 80 चली जाती है, 82, 85 चली जाती है और आप फिर अपने आप को दोष देते हैं कि शायद मेरे पढ़ने में ही कोई कमी रह गई जो मैं ये जो 5-7 नंबर हैं वो कम ला पाया और पेपर इतना आसान था और ये सारी चीज़ें। तो आपको अपने आप को दोष उतना ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका दोष नहीं है। अगर आप और अच्छा पढ़ते तो हो सकता है आपके 90 आ जाते, लेकिन ये कोई वो नहीं है, ठीक है। आप जितना पढ़ाई कर सकते थे उतना किया, आप जिस कट ऑफ को पार कर सकते थे आप वहाँ तक पहुँचे, लेकिन दूसरे लोग आपका भविष्य तय कर रहे हैं कि आप बाहर होंगे क्योंकि वो लोग नकल करके आगे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूपी के पेपर में होती हैं और इस बार भी हुई हैं और देखने को मिला है। तो इसके लिए प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी कर दी है और एसटीएफ ने, आप देख रहे हैं न्यूज़ में भी सारी चीज़ें आ रही थी। भारत न्यूज़ है उसमें देखेंगे, भारत समाचार है उसमें देखेंगे और भी बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं उसमें भी आया कि जो लेखपाल की परीक्षा हुई उसमें इतने लोग पकड़े गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो पकड़े गए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पकड़े गए हैं उनका क्या, पेपर तो वो लोग सॉल्व कर लिए होंगे और वही लोग कट ऑफ बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि हमें कैसे जो पेपर को है रोकना है, कैसे नकल होने से रोकना है। तो ये उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है अभी और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ख़ास तौर से इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा कुछ ना हो पाए कि गलत तरीके से लोग सिलेक्ट हो जाएं और फिर यही लोग जो सिलेक्ट होते हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख देकर, तो फिर ये आम जनता का खून चूसते हैं और उनसे पैसा लेते हैं काम करने का, सरकार की योजनाएँ बताने का, सरकार की योजनाएँ पहुँचाने तक, और यही सब सिस्टम फिर चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रेस रिलीज़ है पूरी जारी कर दी गई, इसमें सारी चीज़ें एक एक करके बताई गई हैं कि किस व्यक्ति की जगह पर कौन बैठा था, कहाँ पर नकल हो रही थी, कितने लोग पकड़े गए, सारी इसमें सूची दी गई है। अभी तक कुल 18 पकड़े गए, उम्मीद है कि आगे और भी धीरे धीरे पकड़े जाएंगे और इसकी एक अच्छे तरीके से जो जांच है वो होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और अन्य जगह पर कहाँ पर ऐसा हुआ है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और अच्छे से जाँच हो। और अगर ऐसा कुछ है तो पेपर फिर से होना चाहिए, दोबारा से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि जो पकड़ गए हैं बस वो बाहर, बहुत से ऐसे भी होंगे जो पकड़े नहीं गए। तो ये पूरी जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी कर दी गई है, आप इसे खुद देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और ऑफिशियल तरीके से ये जारी कर दी गई है। तो क्या इसका पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर अभी बहुत सारे बच्चे ये थे कि क्या जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया, परीक्षा रद्द कर दी गई, तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। केवल एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि ये लोग पकड़े गए हैं और संदिग्ध हालत में, मतलब कि
नकल करते हुए और ये सारी चीज़ें, तो क्या अभी दोबारा परीक्षा हो सकती है? तो देखिए अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो अगर एक भी बंदा ऐसा कुछ करता हुआ पकड़ा गया है और पहली बात तो ये कि इसमें नाम दे दिया गया है सॉल्वर गैंग का, कि सॉल्वर गैंग था, तो अच्छी बात है, सॉल्वर गैंग था तो बहुत जगह सॉल्व करवा रहा होगा, तो कुछ जगह पकड़ा गया बाकी जगह नहीं, तो अच्छे से जांच होनी चाहिए। और अगर इसमें ऐसा कुछ पाया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हो रही थी, तो निश्चित तौर पर परीक्षा को रद्द करके और फिर से जो परीक्षा है वो करवानी चाहिए। और आपको क्या लगता है? हालांकि ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं है कि हर बार परीक्षा को रद्द करके दोबारा करवाया जाए, क्योंकि दोबारा में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले से ही सरकार को ऐसे कुछ कड़े एक्शन लेने होंगे कि वो अगर परीक्षा में धांधली करने की सोच रहा है तो एक बार और सोचे कि करें या ना करें। और जब बुलडोज़र चल ही रहा है तो अच्छे से चले, फिर क्यों नाम का ही चल रहा है, सबके लिए चले, सबके लिए बराबर हो। तो दोबारा परीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि ये एक सॉल्यूशन नहीं है दोबारा परीक्षा होना, लेकिन इसको अगर ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, इसकी जांच हो, और फिर अगर ऐसा सरकार को लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि उसका प्रभाव न केवल उन पर पड़ेगा जो पकड़े गए हैं या जो नहीं पकड़े गए, आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप भी उस एग्ज़ाम को दिए हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि आखिर अब तक ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक ऐसे ही हर पेपर में नकल होगी। पहले से कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, जो पकड़े गए हों उनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा काम करे तो उसकी रूह कांप जाए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए, इसलिए। तो चलिए, थैंक यू।